प्रियजनों नमस्कार। मैं अज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं 5 समस्याएं, और उन 5 समस्याओं में भी मैंने कई क्राइटेरिया बनाए हैं, और उन 5 समस्याओं का निवारण 5 किताबें जो हमारे धर्म शास्त्रों के द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा हमें प्रदान करी गई हैं। लाभ 100% होगा, जैसे मैं अपने हर उपाय में कहता हूं और लोगों को होता है। मेरी कही गई एक एक बात सत्य होती है। मैंने गुरु पे भविष्यवाणी करी थी, मेरा गुरु का वीडियो पड़ा होगा, आप जाके देख सकते हैं। मैंने गुरु के वक्री होने पे भविष्यवाणी करी थी कि स्कूल कॉलेजेस खुलने लगेंगे, मंदिर खुल जाएंगे, और देखिए वैसा हुआ। मैंने शनि के लिए वक्रित्व शनि का वीडियो बनाया था, उसमें भी भविष्यवाणी करी थी, वो भी बात मेरी एकदम सत्य हुई। आप शनि मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, शनि का वक्रित्व का। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लिया है, ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि कई लोग मुझसे कहते थे, जो जन्मांक दिखाने आते थे, कि गुरुजी मेरी पत्रिका नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो अपना जन्मांक नहीं दिखा सकते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या कोई और प्रॉब्लम, कोई और समस्या है, या कोई योग्य पंडित नहीं मिल रहा है, या कोई माता बहन ऐसी है जो घर के बाहर नहीं निकल सकती है, अपनी समस्या शेयर नहीं कर सकती है। तो उन लोगों को समर्पित मेरा आज ये वीडियो रहेगा। दोस्तों, इसमें आपकी कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, जन्मांक हो ना हो, समस्या है तो उपाय है, इस पे केंद्रित रहेगा। चलिए, मैं बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली समस्या, यदि व्यापार ठप हो गया हो, चलते चलते व्यापार में मंदी आ गई हो, ठप होने का मतलब मंदी आ गई हो, उतना जितना पहले था उतना अब ग्रोथ नहीं हो रही हो। एक बात, कहीं पे जमीन फंसी हो, कहीं आपने प्लॉट लेके डाला है, बवाल हो गया है, प्लॉट किसी ने कब्जिया लिया है, कोई खाली नहीं कर रहा है, या कोई दिक्कत है, कोई भी जमीन से जुड़ा विवाद हो, शत्रु आपके आपसे ज्यादा प्रबल हो गए हों, ऐसा लग रहा हो कि कहीं मारपीट ना हो जाए, शत्रु आपके आपसे ज्यादा प्रबल हो गए हों, ट्रांसफर ना हो रहा हो, कोई ना कोई बीच में आपके अड़बंगा लगा रहा हो, अड़ंगा लगा रहा हो, अधिकारी ट्रांसफर ना होने दे रहा हो, कोई कलीग ट्रांसफर ना होने दे रहा हो, मन चाही जगह पे ट्रांसफर ना हो रहा हो, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कैसे करना है सुनिए। शाम को सबसे पहले आप एक चमेली के दीप को प्रज्वलित करेंगे हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो के सामने। हनुमान चालीसा करने से पहले आप भगवान श्री राम का ध्यान करेंगे। ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र का भी 11 बार जाप कर सकते हैं, या भगवान राम का स्मरण करेंगे, उसके बाद हनुमान चालीसा करेंगे। लाल रंग का आसन बिछा के उसके ऊपर बैठ के हनुमान चालीसा करेंगे। लाल रंग का आसन नहीं है तो लाल रंग का कपड़ा भी आप किसी भी आसन के ऊपर बिछा सकते हैं। कितनी बार करना है? 3 बार करना है। शाम को करना है। कब तक करना है? जब तक आपका कार्य सफल ना हो जाए। क्या महिलाएं भी कर सकती हैं? जी बिल्कुल, महिलाएं भी कर सकती हैं, कोई द्वेष नहीं है। एक सिम्टम हो गया। चलते हैं दूसरी क्राइटेरिया और समस्याओं के बीच। सारे रास्ते बंद हो गए हों, किसी पंडित को आपने जन्मांक दिखाया, उसने कहा भैया राहु दिक्कत कर रहा है, राहु की समस्या है, आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप राहु की शांति करवा सको। बनते बनते काम बिगड़ जाए, आपको लगे अब तो फाइनल हो गया, मामला मेरा सेट हो गया, काम होना ही होना है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हों। फालतू का कोई कोर्ट केस में आपको फंसा दिया हो, अच्छा खासा आपका वहां पे कोई मैटर नहीं था, कोई विवाद नहीं था, उसने फालतू झूठे आरोप लगा के आपको कोर्ट केस के चक्कर में फांस दिया हो, आप लंबे समय से उसमें फंसे हो और परेशान हो रहे हो। कोई बार बार झूठे आरोप प्रत्यारोप आप पे लगा रहा हो, आप मान लीजिए कहीं वर्क करते हो, झूठे आरोप, चोरी चमारी का आरोप लग रहा हो, आपकी मान हानि होने की संभावना हो गई हो। अचूक चीज बता रहा हूं दोस्तों, मैं जो बताता हूं अपने अनुभव की कसौटी पे कस के बताता हूं, और ये उपाय कम से कम मैंने 400-500 लोगों को करा के जब मुझे इसका फीडबैक अच्छा मिल जाता है, तब मैं आप लोगों के सामने इसको वीडियो के माध्यम से रखता हूं। 100% लाभ मिलेगा। क्या करना है? राम रक्षा स्तोत्र। कैसे करना है? विधि सुनिए। सुबह नहा के शिव मंदिर में जाना है, घर पे भी कर सकते हैं, शिव मंदिर में करेंगे ज्यादा बेस्ट है।
शिव जी को सफेद मदार के फूल, जो आंकड़ा जिसको आक बोलते हैं वो, या कोई भी सफेद फूल चढ़ाने हैं। उसके बाद आपको धूप लगानी है चंदन की या गुलाब की, इन्हीं दोनों चीजों की होनी चाहिए। उसके बाद बैठ के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, वहीं शिवलिंग के पास बैठ के। संस्कृत में नहीं कर सकते, हिंदी में करिएगा। विनियोग जो स्टार्टिंग में दिया रहता है, ओम राम रक्षा स्तोत्र वाला जो विनियोग होता है ना, विनियोग अवश्य करना है। विनियोग पढ़ते हुए राम रक्षा स्तोत्र करना है। नित्य एक पाठ करना है। कब करना है? सुबह कर लीजिए या शाम को कर लीजिए, जब इच्छा हो। कब तक करना हो? जब तक आपकी कार्य सिद्धि ना हो जाए। प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। क्या माताएं बहनें भी कर सकती हैं? जी, माताएं बहनें भी कर सकती हैं। संस्कृत नहीं आती, हिंदी में कर सकती हैं। दोस्तों, मैं एक एक चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करता चल रहा हूं, कहीं पे भ्रमित मत होइएगा। बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ हर चीज इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। उपाय बताने के साथ मैं विधि भी बताता हूं कैसे करना है, ताकि पूर्णतः फल आपको उस उपाय के मिले। चलते हैं तीसरे क्राइटेरियाओं की समस्याओं की तरफ। मन अशांत रहता हो, बिल्कुल डिप्रेशन की लेवल पे चलेगा, मन बहुत अशांत रहता हो, पैसा फ्लो में नहीं आता हो, कभी बहुत ज्यादा आ जाता है, कभी बिल्कुल 2-3 महीने तक दर्शन ही नहीं होते पैसों के बड़े अमाउंट में। पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, बच्चे हो आप, शिक्षार्थी हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता। कुंडली में किसी जन्मांक ने किसी को जन्मांक दिखाई, चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो, चंद्रमा के साथ शनि बैठा हो, 100% ये उपाय करना है। केतु के साथ चंद्रमा बैठा हो तब भी करना है। वैभव की कमी हो, मतलब विलासता ना हो जीवन में, लग्जीरियस ना हो। दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है ना, जो मुझसे जुड़े हैं वो लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा मैं देता हूं और मानता हूं। और वो उपाय मेरे प्रिय भोलेनाथ की अद्भुत रचना है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। आप लोग समझ गए होंगे। शिव रुद्राष्टकम, शिव रुद्राष्टकम अद्भुत। कैसे करना है? शिवलिंग के सामने बैठ के करना है, सफेद फूल चढ़ा के करना है। भोलेनाथ को जाते ही जलाभिषेक करिए, सफेद फूल अर्पित करिए और वहीं बैठ के शिव रुद्राष्टकम का पाठ करना है। कितना कर सकते हैं? एक पाठ कम से कम, अधिक से अधिक आप समय अनुसार जितना आप कर सकते हो। 100% फलित होगा। रावण शिव रुद्राष्टकम ही करता था तांडव के बाद। तांडव तो बाद में उन्होंने किया, शिव रुद्राष्टकम पर डे रावण करता था। और आप देख लो क्या रुद्राष्टकम का फल रावण को मिला था। सबसे अद्भुत रचना मैं मानता हूं। शिव अमोघ कवच भी डेंजर होता है, मतलब मारना होता है, बिल्कुल परफेक्ट निशाने पे लगता है अगर कोई काम रुका हुआ है। लेकिन शिव अमोघ कवच जो है थोड़ा सा टफ होता है करने में। नमामि शमीशान शिव रुद्राष्टकम जो है बहुत इजी होता है। 100% दोस्तों रिजल्ट करेगा, 100% रिजल्ट करेगा। आपको अगर ये समस्या है, किसी को जन्मांक दिखाने की जरूरत नहीं है, आप करना शुरू करिए। 43 दिन बिना रुके करिए। माताएं बहनें जो कठिन दिन होते हैं उसमें समय थोड़ा आगे बढ़ा देंगी। वो मतलब हम लोग जेंट्स लोग 43 दिन करते हैं, तो माता लोग 51 दिन कर लेंगी, तब उनको फलित होने लगेगा। कोई मन में अवधारणा मत लाइएगा, घर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समय की पाबंदी रहेगी। सुबह कर रहे हैं तो सुबह ही करिएगा, यदि कोई विशेष परिस्थिति नहीं हो तो। मैं ये सारे उपायों के लिए बोल रहा हूं। चलते हैं चौथे क्राइटेरिया। कहीं पैसा फंसा हो, किसी ने पैसा ले लिया हो, वापस ही ना कर रहा हो, घर में कलह रहती हो, अकारण ही मन अशांत रहता हो, कलह रहती हो, या कोई बंदा घर का ऐसा हो कि जब वो घर में घुसता हो तब कलह करता हो, घर में लोग एक दूसरे को मारने काटने पे उतारू हो गए हों, अध्यात्म में आपको वृद्धि करनी हो, यदि आप संत बनना चाहते हो, अध्यात्म में आपको रुचि हो, अध्यात्म में वृद्धि करनी हो, जीवन में शांति को लाना हो। मान लीजिए आप अपनी एज को सारे कर्तव्यों से जीवन के पूर्ण हो चुके हैं, सब करते हैं, उसका निर्वहन आपने कर दिया है, अब आपको जीवन में शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए, तो सबसे बेस्ट है आपको गीता। गीता का श्लोक पढ़ना शुरू करिए। पूरा नहीं पढ़ सकते, नित्य कम से कम 11 श्लोक पढ़िए। 100% जीवन में चमत्कारी आएगी। दोस्तों, मैंने जिनको जिनको कराया है ना, उनके फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से मुझे प्राप्त हुए हैं। गीता और शिव रुद्राष्टकम, 2 ऐसी चीजों में अद्भुत फल ये चीजें करती ही करती हैं रिजल्ट, यदि आपके अंदर लगन है। कैसे करना है? भगवान कन्हैया जी की मूर्ति हो या प्रतिमा हो तो ठीक है, वरना
विष्णु जी के सामने आपको एक घी का दिया या तिल के तेल का दीपक दाईं तरफ, प्रतिमा के दाईं तरफ प्रज्वलित करके वहां बैठ के गीता के पाठ करने हैं। 11 श्लोक भी कर लेंगे उतना ही फल मिलेगा। समय अच्छा है आपके पास, आप रिटायर्ड हो, समय अच्छा है, या कोई कार्य नहीं है उस तरीके का, तो आप ज्यादा पाठ भी कर सकते हो, आपके समय अनुसार है। बाकी इसमें कोई वो नहीं है। पीले फूल यदि पर डे प्राप्त हो रहे हैं कनेर के तो आप अर्पित कर सकते हो, वरना बृहस्पतिवार को तो जरूर अर्पित करिएगा। और गीता का पाठ पर डे आपको करना है दोस्तों, अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे। अंतिम क्राइटेरिया, पंचम, जीवन में मृत्यु का संकट हो गया हो, लग रहा हो कि मतलब इतनी दुश्मनी हो गई हो कि लग रहा है कि अब मामला बहुत ज्यादा आयु पे संकट, या किसी की आयु पे संकट आ गया हो, आपको लग रहा हो कि इसकी आयु पर संकट है, दिक्कत है, या बेवजह आप षड्यंत्र में फंस रहे हो, लोग आपको फंसाते चले जा रहे हो और आपको निकलने का कोई साधन ही नहीं दिख रहा हो, वहां से कर्जा सिर के ऊपर चला गया हो और बढ़ता ही जा रहा हो, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा हो, बढ़ता ही जा रहा हो, आपको नेम फेम की बहुत महत्वाकांक्षा हो कि मेरा भगवान प्रसिद्धि मिले हमको जीवन में, नेम फेम की महत्वाकांक्षा हो, आप महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के हो कि नाम मेरा फैले सूर्य की तरह, पैसे के स्रोत बंद हो गए हों, आपको समझ में ना आ रहा हो करें तो करें क्या, पैसे के सारे स्रोत बंद हों। विष्णु जी की एक अद्भुत रचना गजेंद्र मोक्ष, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, 100% दोस्तों प्रियजनों रिजल्ट करता ही करता है। गजेंद्र मोक्ष कैसे करना है? नित्य करना है। भगवान विष्णु के सामने तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके उनके दाहिनी तरफ और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है। संस्कृत में नहीं कर सकते, हिंदी में करिए, वैसे इसकी संस्कृत इतनी टफ नहीं है, हिंदी में करेंगे उतना ही फल प्राप्त होगा, कहीं पे कोई वो नहीं है। गजेंद्र मोक्ष एक ऐसी रचना है भगवान विष्णु की कि आप संस्कृत के बजाय हिंदी में करेंगे तो जितना संस्कृत में फल मिलता है उतनी ही फलश्रुति का फल आपको हिंदी में मिलेगा। कर्जा अगर सर पे है ना, या व्यापारी वर्ग के हैं, 100% किसी से पूछने की जरूरत नहीं, गजेंद्र मोक्ष नहीं पर डे कर सकते, बृहस्पतिवार करिए दोस्तों, और फिर देखिए क्या जीवन में चमत्कारी आती है। दोस्तों ये पांचों चीजें जो मैंने आपको समस्याओं के अंतर्गत आपको 5 पुस्तकें बताई हैं, बहुत लाभ करेंगे दोस्तों, करके देखिए। अब आप लोगों के मन में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे, उन पे चलता हूं। एक, क्या 2 उपाय एक साथ कर सकते हैं? मान लीजिए गीता और गजेंद्र मोक्ष एक साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सुबह गीता पढ़ लेंगे, शाम को गजेंद्र मोक्ष कर लेंगे, या शाम को गजेंद्र मोक्ष कर लेंगे, सुबह गीता कर लेंगे। क्या गजेंद्र मोक्ष और हनुमान चालीसा एक साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, समय में अंतर रखिएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं जो आप लोगों के मन में उठेगा कि शाम को तो मेरे पास समय नहीं है, मैं वर्किंग वूमेन हूं, वर्किंग पर्सन हूं, तो ऐसा करिए, सुबह गजेंद्र मोक्ष करिए, 5-10 मिनट आप कोई मंत्र जाप या कोई ध्यान करते हैं वो कर लीजिए, मेडिटेशन टाइप का कर लीजिए पूजा में बैठे बैठे ही, और उसके बाद हनुमान चालीसा कर लीजिए। बिल्कुल एक साथ भी दोनों कर सकते हैं, सिर्फ 5 या 10 मिनट का गैप दे दीजिएगा। सुबह शाम कर सकते हैं तो 2 बार आप प्रभु के शरण में जाओगे, प्रकृति हमेशा आपका कल्याण ही करेगी। तीसरा प्रश्न, वैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोल दिया था, फिर रिपीट कर रहा हूं, कब तक उपाय ये करने हैं? जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते। दोस्तों जितने मुझे लगा कि प्रश्न आप लोगों को बताने चाहिए वो मैंने बता दिया। और कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में, आप वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ये उपाय और ये पुस्तकें, ये रचनाएं 100% आपको फलित होंगी। मैं बहुत दिन से लोगों को करा रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। जो लोग मुझे जन्मांक दिखाने आते हैं, जिनको मैंने उपाय दिया है, सिर्फ इन्हीं छोटे छोटे उपायों से उनके जीवन में परिवर्तन आया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप मन लगा के करोगे, आपके भी जीवन में परिवर्तन आएगा। मैं यहीं रहने वाला हूं ज्योतिष प्रकाश पुंज में, नीचे आप लोगों के फीडबैक का वेट करूंगा। दोस्तों करके देखिए, अगर जीवन में सब कुछ धीरे धीरे सही ना होने लगे। दोस्तों जल्दबाजी मत करिएगा कि मैंने 43 दिन कर लिया कोई फल नहीं। कभी कभी प्रकृति थोड़ा सा विलंब से देती है, लेकिन चीज ये जो मैंने आपको बताई है, ये उपाय आप करोगे 100% आपको फलित होगा, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है।
दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करिए। मैं नित्य प्रति आप लोगों के लिए ऐसे ज्ञानवर्धक जानकारियां जो हमारे ऋषि मुनि हमें दे गए हैं, लाखों करोड़ों के उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। बस 5-10 रुपए की एक किताब से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए दोस्तों। मेरा साथ बने रहने के लिए बेल आइकन प्रेस करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। बहुत मज़ा आने वाला है, आपका सहयोग बहुत भरपूर तरीके से मिल रहा है। हमारा परिवार 2500 की संख्या को पार कर गया है और आप लोग का प्रेम मुझे जल्द ही 1 मिलियन भी करेगा। मुझे बहुत विश्वास है आप लोगों के ऊपर और मैं आप लोगों को ज्ञानवर्धक जानकारियां, मेरे उपाय 50 रुपए से कोई भी ज़्यादा नहीं होते हैं और फलित होंगे नीचे कमेंट सेक्शन में ये आपका बोलेगा। ये मेरा खुद पर आत्मविश्वास है। आपका कमेंट सेक्शन ही बोलेगा कि मेरे उपाय कितने फलित होते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय भोले।